तो हमारा स्वाध्याय चल रहा है पत्री जी की बुक आत्म क्षेत्र का स्वयं में रहने का रहस्य। अभी तक उन्होंने हमें बताया आत्म क्षेत्र के बारे में, ज्ञान क्षेत्र के बारे में। अब है ध्यान क्षेत्र। ध्यान ज्ञान के लिए प्राथमिक स्थिति है। ध्यान क्षेत्र अत्यंत मौलिक क्षेत्र है। ध्यान क्षेत्र बहुत ही सरल है। श्वास से जुड़कर रहिए, मन शून्य हो जाता है, बस। ध्यान क्षेत्र बहुत सरल है। ज्ञान क्षेत्र अनंत है। ध्यान क्षेत्र, दोनों आंखों को बंद कीजिए, हाथों में हाथ रखिए, श्वास पर ध्यान केंद्रित कीजिए, मन निर्मल हो जाता है, बस यही है। आत्म क्षेत्र बहुत ही सरल है। ध्यान क्षेत्र बहुत ही सरल है। मतलब ध्यान आत्म क्षेत्र भी सरल है और ध्यान क्षेत्र भी सरल है। एक ही शब्द है, श्वासानुधान। सर्वप्रथम सुखासन लीजिए, तत्पश्चात श्वासानुसंधान कीजिए, करते रहिए। मन निर्मल रहता है, चित्त वृत्तियों का निरोध होता है। उसके पश्चात समस्त अवगत हो जाता है। उसके बाद हमें सभी कुछ पता चल जाता है। इसलिए ज्ञान क्षेत्र विस्तार एवं सुविस्तार रूपी क्षेत्र है। हर एक तथ्य को अवगत करते रहना चाहिए, हर क्षण अवगत करते रहना चाहिए। मतलब सभी चीजों की हमें जानकारी होना चाहिए और अधिक जानकारी लेते रहना चाहिए हर क्षण। हर एक से सीखते रहना चाहिए, हर एक को सिखाते रहना चाहिए। बुद्धि योग मित्रों, ध्यान के बारे में अवगत करेंगे। क्या बताएं? ध्यान का महाभारत। कितनी प्रशंसा करें ध्यान जीवन की महिमा के बारे में। मानव को संपूर्णतः ध्यानमय जीवन चाहिए। मानव को बुद्धि युक्त चाहिए, रहना चाहिए। इसका नाम बुद्धि योग है। जिन्हें बुद्धि है वह बुद्ध है। बुद्धि युक्त रहना ही बुद्धि योग है। हर क्षण बुद्धि से जुड़कर रहना चाहिए। हमारी दृष्टि, हमारे विचार, सभी को बुद्धि से जुड़कर रहना चाहिए। हमारा संपूर्ण जीवन ध्यान को समर्पित करना चाहिए। गौतम बुद्ध ने हमें आनापानसति नामक एक दिव्य वरदान दिया। यह कितना सौभाग्य है! आनापानसति द्वारा कितने शारीरिक सुख हैं, कितनी शारीरिक स्वस्थता है, कितनी मानसिक शांति है। बोलने के लिए शब्द हैं ही नहीं। ध्यान जीवन जिए, बुद्धि योग प्राप्त करेंगे। कितना भाग्य है, कितना महाभाग्य है, कितना परम सुख है बुद्धि योग। ध्यान जीवन। आनापान सती, आनापान सती हंसयान है, कर्मक्षालन है, दिव्य नेत्र है। आनापान सती हंसयान है, उसके द्वारा सभी कर्मों का प्रक्षालन होकर दिव्य नेत्र विकसित होता है। बुद्ध ने हमें आनापानसति प्रदान की। आनापानसति श्वासानुसंधान हंसयान है। हंस अर्थात श्वास, अर्थात हंस। श्वास पर ध्यान केंद्रित करना ही हंस ध्यान है। हमें परमहंस बनना है। हर व्यक्ति को योगी बनना चाहिए, ऋषि बनना चाहिए, परमहंस बनना चाहिए। सत्यासत्यों को अवगत करके, असत्यों को दूर करके और सत्य के समीप पहुंचना चाहिए। सत्य और असत्य को जान करके सत्य की ओर पहुंचना चाहिए। इसके लिए एक ही मार्ग है, श्वास। उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उसी का नाम आनापानसति है। हम सभी को त्रिनेत्री बनना चाहिए। हम दिव्य नेत्र से, हमारे ज्ञान क्षेत्र से हमारे गत जन्मों को देखते हैं। हम शरीर पदार्थ नहीं है, आत्म पदार्थ है। यह अवगत करते हैं। अहम ब्रह्मास्मि अवगत करते हैं। यही बुद्धि योग है। मध्यस्थ स्थिति में जीना चाहिए। अधिक नहीं खाना चाहिए, कम नहीं खाना चाहिए। अधिक धन नहीं कमाना चाहिए, कम धन नहीं कमाना चाहिए। इसी का नाम मध्य मार्ग है। संसार
में ही निर्वाण को जोड़ना चाहिए, निर्वाण में संसार को जोड़ना चाहिए। यही मध्य मार्ग है। मध्य मार्ग प्रजाकारक, निर्वाणामत शून्य भाव है। बुद्ध द्वारा प्रबोधित मध्य मार्ग, सकल आचार्यों द्वारा प्रबोधित मध्य मार्ग, मध्य मार्ग अद्भुत है। मध्य मार्ग ही प्रज्ञा कारक है। मानव को प्रज्ञा चाहिए, मनुष्य को प्रज्ञावान बनना चाहिए, बुद्धि योगी बनना चाहिए। गौतम बुद्ध ने हमें अनेक वरदान दिए हैं। 2500 वर्ष पूर्व ही उन्होंने बहुत कुछ बोध किया, सबका बोध किया। हमें 3 आदेश दिए। पहला आनापान सती, श्वास पर ध्यान केंद्रित करना। दूसरा मध्य मार्ग। तीसरा अहिंसा तत्व। किसी भी प्राणी को, अर्थात मुख्य रूप से मानव को, किसी भी जंतु को नहीं मारना चाहिए। मतलब मनुष्य को, किसी भी जीव जंतु को नहीं मारना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म। आनापान सती का तात्पर्य है हंसा परमो मोक्ष। मध्य मार्ग का तात्पर्य है जीवन को कैसे जीना है। अहिंसा का तात्पर्य है एक प्राणी को दूसरे प्राणी के साथ कैसे रहना चाहिए। मुख्य रूप से मानव को जंतु साम्राज्य के साथ किस प्रकार रहना है, यह बताया है। अहिंसा के साथ जीना चाहिए, रक्तपात नहीं करना चाहिए, मांसाहार नहीं खाना चाहिए। बुद्ध अवतार अहिंसा अवतार ही है। अहिंसा तत्व मैत्रीदायक, करुणा धर्म, कांति क्षेत्र है। अर्थात जो हिंसा तत्व में रहते हैं सभी उनके शत्रु हैं। जो अहिंसा तत्व में रहते हैं सर्व प्राणी कोटि उनके मित्र ही हैं। हमसे जो कम स्तर पर हैं उनके प्रति करुणा भाव रखना चाहिए। यह करुणा धर्म है। ईसा मसीह संपूर्णतः करुणा के ही प्रतिरूप है। हमें भी उतनी ही करुणा में होना चाहिए। अहिंसा तत्व भी मैत्रीदायक है, करुणा धर्म ही कांति क्षेत्र है। मित्रों, गौतम बुद्ध ने 2500 वर्ष पूर्व ही बहुत अच्छे से ध्यान जीवन को प्रसादित किया, बहुत ही अच्छे बुद्धि योग को प्रसारित किया। हम सभी उस दिव्य संदेश को पुनः स्वीकार करेंगे, आनापान सती ध्यान करेंगे, मध्य मार्ग में चलेंगे, अहिंसा तत्व को अपनाएंगे। तो आज का ये स्वाध्याय